हेलो एवरीवन। क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम की शुरुआत हो चुकी है। हिंदी के पेपर से क्लास 10th की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हुई हैं। हमारे पास सेट डी का पेपर है। पेपर बहुत ही इजी आया था। आशा है कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। चलिए आप लोग भी मिला लीजिए और हम आपको आंसर बताते हैं कि किस ऑप्शन का क्या आंसर होगा। हम आपको पूरी सही आंसर की बताएंगे। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे सभी पेपर की आंसर की आपको आसानी से मिल सके। हमारे पास यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आया था, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो ये सेट डी का पेपर है। ऊपर नीचे हो सकते हैं आपके सेट से क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन वही होगा। तो हमारे पास फर्स्ट है, 10वें रस का नाम है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं श्रृंगार, वीर, भयानक या वात्सल्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है वात्सल्य। ठीक है। सेकंड है, बाल गोविंद भगत साहब मानते थे। तो ये है आप सूरदास, बा तुलसीदास, सा नागार्जुन या दा कबीर। आप लोग बताएंगे कि आपने क्या लिखा है। इसका सही आंसर है कबीर। थर्ड आया है कि वह धीरे धीरे चलने लगा। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो वह धीरे धीरे चलने लगा मतलब ना ये परिणाम बता रहा है, ना स्थान बता रहा है, ना ही काल बता रहा है। यह रीति बता रहा है कि वह धीरे धीरे चलने लगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा रीतिवाचक। ठीक है। फोर्थ है, बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे। तो ये बहुत इजी है। इसका होगा भभूत का टीका लगाते थे। ना ही वो रोली का, ना ही कुमकुम का, ना ही चंदन का, वो उसे भभूत का टीका लगाते थे। फिफ्थ क्वेश्चन आया था, रीतिकाल के कवि थे। तो भूषण, जयशंकर प्रसाद, जगमोहन सिंह या अज्ञेय। तो इसका आंसर होगा भूषण। और लास्ट है कि तुलसीदास की रचना है सूरसागर, झरना, विनय पत्रिका या गीतिका। तो ये भी बहुत इजी था। इसका आंसर है विनय पत्रिका। ठीक है। अब देखते हैं हम जो खाली स्थान आए थे इनका सही आंसर क्या होगा। तो रिक्त स्थानों का फर्स्ट है, प्रतिमा बनाने वाले का नाम क्या था। तो इसका आंसर होगा मोतीलाल। सेकंड है कि संधि के खालिस्तान भेद होते हैं। तो ये सभी को पता है, ना ही 3 भेद ना ही 4 भेद, संधि के 3 भेद होते हैं। थर्ड है कि हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। तो ना ये एवरेस्ट है, ना ही माउंट एवरेस्ट है। तीसरी बड़ी चोटी है कंचनजंगा। फोर्थ आया है, सूरदास के खालिस्तान गुरु थे, मतलब कि सूरदास जी के गुरु का नाम बताना है। तो इसका कई ने आंसर गलत किया है, लेकिन इसका सही आंसर है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जी सूरदास के गुरु थे। चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में खालिस्तान मात्राएं होती हैं। तो ये आपको पता है कि चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं, है ना। और लास्ट है कि प्रबंध काव्य के खालिस्तान भेद होते हैं। तो प्रबंध काव्य के 3 भेद होते हैं। इसके बाद सही जोड़ी आई थी थर्ड नंबर में। ये बहुत इजी है। जैसे कि अंधे की लाठी, इसका आप लोगों को पता है कि एकमात्र सहारा, जिसकी अंधे की लाठी उसे कहते हैं जिसका सिर्फ एकमात्र सहारा हो। सेकंड है, मैं क्यों लिखता हूँ। यह किसका है। तो मैं क्यों लिखता हूँ ये अज्ञेय ने लिखा है ना। थर्ड है कामायनी। तो ये सभी को पता है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है कामायनी। फोर्थ है मानवीय क्रियाओं का आरोप। तो आपको ऑप्शन में देख के ही समझ आ रहा है, मानवीकरण मानवीय क्रियाओं के आरोप को कहते हैं। गद्य की प्रमुख विधा है। तो निबंध जो है गद्य की प्रमुख विधा है। हमने हमारे बहुत सारे वीडियो में भी बताया है कि निबंध गद्य की प्रमुख विधा है। और लास्ट है कि लखनवी अंदाज किसका था। तो यशपाल जी का लखनवी अंदाज था। फोर्थ आया है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसमें आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना था। पहला है, समास के कितने भेद होते हैं। तो इसमें लिखना है कि समास के 6 भेद होते हैं। सेकंड आया है, एक अनार 100 बीमार का अर्थ है। तो इसका अर्थ होगा कि थोड़ी वस्तु है लेकिन चाहने वाले अनेक हैं। तो इसको लिखेंगे थोड़ी वस्तु और चाहने वाले अनेक। ठीक है।
थर्ड है भोलेनाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे। तो भोलेनाथ के पिताजी गंगा में आटे की 500 गोलियां प्रवाहित करते थे। चौथा है कि कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है। तो कवि निराला ने बादलों की तुलना बच्चों के काले घुंघराले वालों से की है। पांचवा है कि रस के कितने अंग होते हैं। ये आपको मैंने पहले भी बताया है रस वाले वीडियोस में कि रस के 4 अंग होते हैं, है ना। 10 जो है रस के प्रकार हैं। तो इसमें कई लोग कंफ्यूज होकर अलग अलग लिख दिए हैं, लेकिन सही आंसर है 4। लास्ट एक वाक्य में उत्तर आया है कि गद्य की 3 गौण विधाएं लिखिए। तो गद्य की 3 गौण विधाएं हो जाएंगी निबंध, नाटक या एकांकी। आत्मकथा भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया एक वाक्य में उत्तर। अब देखते हैं कि सही गलत किस तरीके से आए थे। 5वां क्वेश्चन एक वाक्य में उत्तर में पहला आया है कि आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया था। तो आप सभी को पता है कि आदमी ने ही आग का आविष्कार किया था। इसमें सत्य असत्य लिखना है, तो इसका आंसर होगा सत्य। ठीक है। सेकंड है जो जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अज्ञेय कहते हैं। ये सही है या गलत आप जरूर बताएं। इसका आंसर है सही। ठीक है। थर्ड है प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते हैं। तो ये सही है ना। फोर्थ है कि हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था। तो ये भी सही है। फिफ्थ है मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर थे। तो इसका आंसर होगा असत्य। और लास्ट है कि दोहा एक सममात्रिक छंद है। तो ये भी असत्य है, दोहा सममात्रिक छंद नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन बहुत ही इजी आए थे, नॉर्मल क्वेश्चन थे। अब देखते हैं हम ग्रामर में क्या आया था। तो इसमें आप देख सकते हैं 9वां क्वेश्चन आया है प्रगतिवादी काव्य की विशेषता और रीतिकाल की विशेषता। दोनों हमारे चैनल में अवेलेबल थी। जिसने पढ़ा होगा उसको 2 में 2 नंबर मिल गए होंगे, है ना। इसके बाद आया है सूरदास अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदुओं पर लिखिए। ये क्वेश्चन भी हमने बताया है कि सूरदास का इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद तो ये क्वेश्चन ही आ गया। उसके बाद है खंड काव्य की विशेषताएं आया है, श्रृंगार रस आया है। सभी कुछ हमने वीडियो में पढ़ाया हुआ है। इसके बाद आया था चौपाई छंद को परिभाषित करते हुए उदाहरण और अनियुक्ति अलंकार। ये क्वेश्चन भी चैनल में अवेलेबल है ना। अब देखते हैं 15 क्वेश्चन में क्या आया था। 15 क्वेश्चन में आया था कहानी और उपन्यास में अंतर, रेखा चित्र संस्मरण में अंतर। ये चैनल के टॉप वीडियोज़ हैं, अगर आपने देखा होगा तो ये आपको बन गए होंगे, है ना। इसके बाद सारे नॉर्मल क्वेश्चन आए हुए थे, बिल्कुल इजी। गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना, यहाँ पे पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या। 21वें क्वेश्चन में आया है पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान के चमत्कार, खेलों का महत्व, कंप्यूटर की उपयोगिता। सारे निबंध हमने पढ़ाए हुए हैं। 22वें क्वेश्चन में आया है नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले की सफाई के लिए आवेदन और अपने मित्र को अपने भाई की शादी में पत्र। तो ये भी बहुत इजी था। और लास्ट में आया है कि अपठित गद्यांश को पढ़कर व्याख्या करना या पद्यांश को पढ़कर। तो इस तरीके से बहुत इजी क्वेश्चन पेपर आया था। तो आशा है कि आप लोगों को 75 में से 70 के ऊपर ही मार्क्स मिलेंगे। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कितना सही कितना गलत किया और आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल में अपना सपोर्ट बनाए रखें। इसी तरीके के वीडियोस चैनल में आते रहेंगे। धन्यवाद।